नज़ला ज़ुकाम हो जाना, आँखों में से पानी आता है या आँखें लाल हो जाती हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हसीब अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल फ़र्स्ट एड फार्मेसी पे। आज की अपनी इस वीडियो में मैं रिव्यू करूँगा एटमॉस सिरप का। तो आज हम जानेंगे इसके क्या क्या फ़वाइद होते हैं, इसके क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं, तरीका इस्तेमाल क्या है और किन किन तकालीफ़ में बच्चों में सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मैं आज दूँगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ब्रांड नेम है जी इसका एटमॉस, जिसको बना रहा है जी स्कॉटमैन फार्मा, एक अच्छा फार्मा है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर मौजूद है इबेस्टीन। इबेस्टीन जो है बेसिकली एक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, यानी एलर्जीज़ की अलामात को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब जिन कंडीशन में इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है उसमें पहले नंबर पर आ जाती हैं सीज़नल एलर्जी, यानी मौसम के चेंज होने की वजह से जो एलर्जीज़ की अलामात आती हैं, जिसमें छींके आना, नज़ला ज़ुकाम हो जाना, आँखों में से पानी आता है या आँखें लाल हो जाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन होती है सीज़नल एलर्जी में, तो इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल किया जाता है स्किन एलर्जीज़ में, यानी अगर आपके बच्चे की जिल्द पे कोई एलर्जी हो जाती है, जिसमें जिल्द पे दाने बन जाते हैं, रैशेज़ हो जाते हैं, रेडनेस हो जाती है, जिसकी वजह से मुतासरा जगह पे शदीद ख़ारिश होती है, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल स्किन एलर्जीज़ में करवाया जाता है। इसके अलावा अगर आपको अर्टिकेरिया की शिकायत हो जाए, अगर आपके बच्चे की जिल्द पे हाइव्स बन जाएँ, ये जो तप्पड़ से बन जाते हैं जिल्द पे, तो इस तरह की कंडीशन में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा बाज़-औक़ात बच्चे डस्ट से एलर्जिक हो जाते हैं, पोलन से एलर्जिक हो जाते हैं, या अगर आपने घर में कोई ऐसा पेट वगैरह रखा होता है उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है। तो इस तरह की तमाम कंडीशंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके नुकसानात की। तो इसके नुकसानात में सर दर्द हो सकता है, मुँह खुश्क हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उल्टी मतली की कैफ़ियत हो सकती है और पेट में दर्द हो सकती है। तो इस तरह के नुकसानात देखने में मिल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके तरीका इस्तेमाल या डोज़ेज के बारे में। तो 2 साल से लेकर 5 साल के बच्चों में आधा चाय का चम्मच डेली का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा 6 साल से लेकर 11 साल के बच्चों में 1 चाय का चम्मच डेली का। इसके साथ साथ 12 साल से बड़े बच्चे और बालिग अफराद में इसका इस्तेमाल जो है 2 चाय के चम्मच डेली के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जैसे आपके डॉक्टर्स आपको प्रिस्क्राइब करेंगे, आपने वैसे ही इसका इस्तेमाल करना है, ख़ुद से नहीं करना, ताकि आपको बाद में कोई साइड इफ़ेक्ट देखने को ना मिले। तो ये सारी डिटेल थी जी एटमॉस सिरप से रिलेटेड। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इससे रिलेटेड कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।